हेलो, वंदे मातरम छात्रों। मैं आप लोगों के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए मैं गणित का भाग 3 लेकर के आया हूं, जिसमें दूसरे में मैंने बताया था मैं कुछ ऐसी संख्याएं, ऐसा नियम बताऊंगा ताकि आपको 3 से 5 से विभाजित करने के लिए संख्याओं में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि ये संख्या कितने से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है या नहीं हो रही है। आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ करने की ज़रूरत है। आप उसको जोड़िए, आपको जल्दी से पता चल जाएगा। तो ठीक है छात्रों, अब हम करते हैं 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक है, 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। अब तो ये है इसका उत्तर, 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। इसका उत्तर देखेंगे, जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 से भाग चला जाता है वह संख्या भी उससे विभाजित हो जाती है। यानी जो संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, हम उस संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर उसके योग में 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे कैसे। जैसे 216 के अंकों का योग, 216 के अंकों का योग क्या होता है, देखिए छात्रों, 2 + 1 + 6 बराबर कितना हुआ, 9। ठीक है, ये 216 संख्या है, इसके अंकों का योग कितना हुआ, 9। 9 3 से विभाजित हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखना, 30 आते 21, 3 दूनी 6, यानी ये संख्या विभाजित 3 से हो रही है। ठीक है छात्रों, हो रही है कि नहीं। 30 आते 21, 3 दूनी 6, तो कितनी बार हो रही है, 72 बार। हाँ, तो ये 72 बार हो रही है। ठीक है, तो यह संख्या विभाजित। ऐसे ही अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या के अंकों का हम योग करेंगे। ठीक है, अंकों का योग करेंगे, अब उसका योग देखेंगे कि वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या विभाजित 3 से हो जाएगी। अगर हम कोई लासा में, माशा में, गुणनखंड में अगर विभाजित कर रहे हैं संख्या को, अगर 3 से करना है तो हमें उसको बार बार विभाजित करके नहीं देखना है, भाग दे करके नहीं देखना है, हमें सीधे उसके अंकों का योग करना है। योग उसका 3 से विभाजित हो जाएगा, तो बस वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी विभाजित हो जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। अब हम देखेंगे, अगर हमें गुणनखंड में 5 से विभाजित करना है तो हम कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकते हैं। हमें जल्दी से आगे करना है विभाजित, तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। देखेंगे अब इसका आंसर है जो, ठीक है, 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती हैं, जिन संख्याओं के पीछे का अंक। ठीक है, अब हमें 5 से विभाजित करना है अगर, तो उसके पीछे का अंक देखना है, हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, हम बस पीछे का अंक देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो जिन संख्याओं के पीछे का अंक 0 या 5 होता है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, बड़ी संख्या है, और उसके पीछे का अंक देखेंगे 0 है या 5 है, ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जिन संख्याओं के पीछे का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 225, इस 225 में पीछे का अंक क्या है, 5, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। 710 में पीछे का अंक क्या है, 0, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हम 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यह 2015 में पीछे का अंक क्या है, 5, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 80 में पीछे का अंक क्या है, 0, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग भाग करके देखिएगा, यह संख्या विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो बस यही देखना है, 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये नहीं है, हाँ, हम बीच का अंक नहीं देखेंगे, हमें पीछे का अंक देखना है। ऐसा नहीं कि बीच में 5 है, 0 है तो हो जाएगी वो भाई, नहीं, हमें देखना है सिर्फ पीछे का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगला 14वां सवाल भाग 3 का। 12, 9, 14, 8, 24, 18, 16, 5 को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है छात्रों, अब हमें इसको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम की हम परिभाषा तो पढ़ चुके थे। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो अब हम इसका आरोही क्रम लिखते हैं।
लिखते हैं आरोही क्रम। तो हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, क्योंकि घटते से बढ़ता क्रम होता है आरोही। तो अब हम देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें कौन सी है। देखिए 9, 9 से छोटी, फिर देखेंगे 8, 8 से छोटी 5। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, ठीक है छात्रों, 5 लिखेंगे। अब हम इससे बड़ी संख्या देखेंगे, तो इससे बड़ी संख्या क्या है छात्रों, 8। तो 8, क्योंकि हमें घटते से बढ़ता लिखना है। अब इससे बड़ा क्या है छात्रों, इससे बड़ा देखेंगे तो 8 से बड़ा है 9। तो अब हम लिखेंगे छात्रों 9, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 से बड़ा हमारा 10 है नहीं है, इसमें 11 है नहीं है, अब है 12। तो अब लिखेंगे हम 12 को, ठीक है छात्रों। अब हमने 12 को लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 12 से बड़ा क्या है, 13 हमारी संख्या में है नहीं है। अब क्या है छात्रों, 14, ठीक है छात्रों। तो अब हम लिखेंगे 14। अब 14 लिखने के बाद देखेंगे 15 नहीं है, 16 नहीं है। अब हम सीधे आ जाएंगे, 16 है छात्रों, इसमें हमारे में 16 है। तो 14 से बड़ा फिर क्या हुआ, 16 लिखेंगे, ठीक है। अब 16 से बड़ा हम देखेंगे तो फिर है इसमें 18 है। तो छात्रों हम 18 लिखेंगे। 18 से फिर बड़ा क्या है छात्रों, इसमें है 24, ठीक है। तो ये लिखा गया हमारे घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो ये हुआ आरोही क्रम। अगर हमें सवालों में कोई संख्या दी गई है, अगर पेपर में आता है कि इसे आरोही क्रम में लिखिएगा, तो हम सबसे छोटी संख्या फिर छोटे से बढ़ते बढ़ते क्रम को लिखते जाएंगे छात्रों। तो वो हो जाएगी हमारी आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब छात्रों लिखना है हमें 12, 15, 4, 9, 16, 23, 13, 7 को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, तो आरोही क्रम लिखा है, इसमें हमें अवरोही क्रम लिखना था, ठीक है छात्रों। तो मैंने उसको अवरोही क्रम कर दिया है। अब हमें अवरोही क्रम लिखना है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, आरोही का उल्टा होता है, यानी बढ़ते से घटता। तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 23। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसको, 23 को। अब 23 से छोटा यानी घटता हुआ क्रम जाना है। 23 से छोटा है इसमें छात्रों 16 है, तो हम 16 लिखेंगे। 16 से छोटा है इसमें 15 है, तो हमें 15 को लिखना है। अब 15 से जो छोटा है 14 है नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है 13 है, तो छात्रों हमें 13 को लिखना है। 13 से फिर छोटा क्या है 12 है, तो हमें 12 को लिखना है। अब 12 से जो छोटा है, ठीक है छात्रों, 12 से जो छोटा है वो अब देखते हैं हम, क्योंकि हमारी 3 संख्याएं बची हैं, 9, 4 और 7। तो इसमें है 9। अब 9 से छोटी कौन सी है छात्रों, ये हमारी 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। अब इस 7 से जो छोटी है छात्रों वो बची है 4। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, यानी बढ़ते से घटता हुआ क्रम हो चुका है, ठीक है छात्रों। अब हम आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो हम देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमें क्या करना होता है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखनी होती हैं, तो हमें उनके जो अंक होते हैं उनमें भाग जोड़ करना होता है, योग। तो इसका योग करेंगे हम 4 और 3 7, 7 5 12, 1 13, 14। 14 में भाग 3 से नहीं जाएगा, तो ये संख्या में विभाग नहीं जाएगा, यह संख्या भी विभाजित नहीं होगी। तो अब हम दूसरे नंबर देखेंगे। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 विभाजित हो जाती है, ठीक है 3 से। तो यह 5346 संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट तीसरे नंबर देखते हैं। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 में फिर जोड़ेंगे हम 4 को, तो कितना होगा 11। तो इसमें विभाग नहीं जाएगा। अब अगली देखेंगे हम, ठीक है। 4 3 7, 7 से 8 9 10 11। तो ये इसका भी योग क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो इसमें विभाग नहीं जाएगी। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या सिर्फ इसमें एक ही थी और बाकी संख्या नहीं थी। अब हम देखेंगे चाहे तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या में हमें क्या करना है, उसके पीछे का अंक देखना है। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 5 से देखिए इसके संख्या के पीछे क्या है 5 है, तो यह 25 विभाजित हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे 135 में भी इसके पीछे का अंक क्या है छात्रों
इसमें भी 5 है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। इस 298 में पीछे का अंक 8 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 534 में पीछे का अंक 4 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। अब यह 605 में पीछे का अंक 5 है तो यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है छात्रों, मैं अब अगला भाग 4 लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगर आपने तीसरा भाग नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इसका जो लिंक दिया गया है उस लिंक में आप तीसरा हमारा दूसरा वाला भाग देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम चौथा भाग लेकर के आएंगे। ये हमारा तीसरा भाग है। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको बढ़ते हुए क्रम में पढ़ाते चलें और आप इसका लाभ ले सकें।